नेक्स्ट हम लोग आज क्लास 12th के आगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट फॉर्मेट के ऊपर वर्कआउट करेंगे और आज ये हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा। और अब यहाँ से देखते पहले तो सबसे पहले इस टाइप में कुछ केसेस हैं उनको देखते। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं, लेकिन उनके अलावा भी एक फॉर्मेट रहता है क्या कि अगर मान लो साइन और कॉस जो हमने पढ़ा है उस तरीके कोई फॉर्मेट ही ना बने तो क्या करना होता है। ये आर मतलब ये पूरा एक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है साइन और कॉस का। तो अगर साइन और कॉस का रैशनल फंक्शन है उसमें पहला पॉइंट ये कि अगर मैं साइन एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस साइन एक्स से और उससे बाहर माइनस आ जाए तो उस केस में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो t इक्वल्स टू कॉस एक्स रखा जाएगा। सेकंड कि cos x को रिप्लेस किया माइनस cos x से और माइनस साइन बाहर आ गया और जो रैशनल एक्सप्रेशन है वही लिखा रहा तो उस पर t इक्वल्स टू साइन एक्स पुट करना है। और फिर लास्ट की साइन और cos दोनों को माइनस साइन से रिप्लेस कर देना है, साइन माइनस साइन एक्स cos माइनस cos एक्स। और उसके बाद सेम वही एक्सप्रेशन बना रहा है जो इंटीग्रेशन के अंदर है तो उसको सॉल्व करने के लिए t इक्वल्स टू हम लोग क्या पुट करेंगे tan x। तो ये 3 केसेस हैं और हर केसेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट केस के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अच्छा अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमने क्या बताया कि जो भी एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ले लिया। अब ये साइन और कॉस का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे दिया गया ये 1 अपॉन साइन एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये लिखा हुआ है। फिर क्या बोला गया साइन एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे माइनस साइन एक्स से। भाई ये रैशनल एक्सप्रेशन कैसा हुआ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ये है। अब यहाँ पे साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने माइनस साइन एक्स से और जब इसको रिप्लेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बराबर रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स ये बन गया। और जब ये बन गया तो हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट केस का फॉर्मेट है तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे पुट t इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो dt इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस dt इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। अब dx के साथ साइन एक्स है तो मैं क्या कर देता हूँ साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा ये माइनस डी टी अपॉन और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन भी हटा लेते हैं तो ये i इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1। और अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसको हम लोग सॉल्व करते थे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम लोग यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो याद करो ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था जब टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक जैसा हर जगह लिखा है तो उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का भी हम लोग के पास शॉर्टकट था कि इसको u ले लेते हैं। तो ये 1 अपॉन u माइनस 1 2u माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन u माइनस 1 प्लस b अपॉन 2u माइनस 1। अब a का वैल्यू निकालना है तो a के अपॉन में क्या है u माइनस 1 इसको 0 के इक्वल कर देते तो u का वैल्यू 1 आ जाएगा तो यानी a 1 आ जाएगा। फिर b का वैल्यू u इक्वल टू क्या 1/2 पुट होगा तो यानी कि 1/2 पुट जब होगा यहाँ से तो b का वैल्यू फाइनली -2 आ जाएगा। तो देयरफॉर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 2t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन अब u की वैल्यू भी रखते जा रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 1 b का वैल्यू क्या है -2
1/2 टी स्क्वायर माइनस 1, और देन अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 2t स्क्वायर माइनस 1, फिर देन जब इसको इंटीग्रेट किया तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, एक 2 यहाँ से कॉमन भी कर लेंगे, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/2, और अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, तो 1/2 ए की जगह 1 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, फिर ये 1/2 यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा 1/√2 लॉग टी माइनस 1/√2 अपॉन टी प्लस 1/√2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो वेयर टी इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये टी जैसे पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। तो रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ये ले लिया गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस कॉस एक्स से। तो रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉमा माइनस कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ से जब माइनस पुट करेंगे, ऑड है तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा दोनों जगह से, अपॉन, और ये फिर देख रहे हैं कि माइनस रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि क्या पुट करना होगा, t इक्वल्स टू साइन एक्स। तो हम लोग पुट कर देते हैं t इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब करता मैं काम ये हूँ कि यहाँ से कॉस एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, ये कॉस एक्स कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 अपॉन, ये तो t बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, और ये क्या आ जाएगा डी टी, सॉरी अभी डी एक्स ही लिख रहा हूँ, ये चीज़ मिलके फिर डी टी आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पावर 4 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो फाइनली ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से इसके होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले टी टू द पावर 4, फिर क्या आएगा, फिर माइनस 2t स्क्वायर आएगा एक, और एक ये, तो मिलके माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर +1 और ये +1 मिलके क्या आ जाएगा 2। और हम लोग को याद है क्या कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड। तो इस वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो टी टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर 1 टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2। तो ये i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा। और इसके बाद इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और इससे बाद ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड है। कैसे इसको सेपरेट, ये ऐसे लिख लिया, और एक काम कर ले रहे हैं, क्या काम कर ले रहे हैं, ये तो ऊपर से 2 कॉमन हो गया, ये ऐसे लिखा रहते थे, और डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है टी स्क्वायर हर जगह एक जैसा दिख रहा है, तो ये सॉल्व कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन देख लेते हैं, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब इस पर क्या कर लो, शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएगा, इसको u ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2u अपॉन u इंटू यू प्लस 1, तो a अपॉन यू प्लस b अपॉन यू प्लस 1, तो a का वैल्यू, a के अपॉन में क्या है u को 0 को इक्वल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो फाइनली a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू, u का वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा -3। अब ये वैल्यू जब पुट हो जाएगी, u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, a का वैल्यू 1 है, b की जगह -3 टी स्क्वायर प्लस 1, और देन अब इसको हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, साथ में 2 भी लगा हुआ है, तो ये फाइनली 2, ये ऐसे 2 भी लगा दिया जाएगा, और देन इंटीग्रेट भी कर देंगे हम लोग, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और अब ये वैल्यू इसमें इंटीग्रेशन में पुट कर दी जाएगी, तो फाइनली अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले से t बचेगा प्लस इसका इंटीग्रेशन यहाँ 2, ये -1 अपॉन टी -6 tan स्क्वायर टी प्लस 1, और t इक्वल्स टू क्या था, sin x, ये इसका आंसर आ गया, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये नोट कर लेंगे, फिर थर्ड केस पे हम लोग काम करते हैं, इसको रब कर रहे हैं, तो ये लास्ट फॉर्मेट पे हम लोग देखते हैं कि अगर रैशनल एक्सप्रेशन में sin x को भी रिप्लेस कर दिया गया -sin x है, cos x को -cos x है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो t इक्वल्स टू tan x। तो अब ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये सेक और कोसेक में लिखा हुआ है, इसको 1 अपॉन दिस ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, sin x को चेंज करेंगे -sin x से, और cos x को चेंज करेंगे -cos x से, तो ये -sin x माइनस cos x इक्वल टू 1 अपॉन, पावर इवन है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनली 1 अपॉन cos टू द पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ sin x कॉमा cos x। तो यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पुट करना होगा t इक्वल टू tan x। अच्छा, जब t इक्वल टू tan x तो dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx। अब एक यहाँ से sec स्क्वायर एक्स हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, sec स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और अब इसको हम लोग को t में चेंज करना पड़ेगा, तो t में चेंज कर देते, तो कैसे चेंज कर देंगे, बड़ा आसान है कि भाई t इक्वल्स टू tan x इक्वल टू t अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये √1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, ये √1 प्लस टी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी होल ऑफ स्क्वायर दिस। तो आई इक्वल टू फाइनली 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से रूट हटा, यहाँ से रूट हटा, तो होल ऑफ स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। और देन अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, जिससे ये स्टैंडर्ड फार्मूलों में चेंज हो जाएगा। और अब ये क्या हो गया, t³/3 प्लस 2t, और ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो t इक्वल्स टू tan क्यूब x बाई 3 प्लस 2 tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस सी। तो ये हो गया। तो ये था हम लोग का पूरा केस। अब एक लास्ट यहाँ पे हम लोग एक केस और हम लोग को करेंगे, फिर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या लास्ट में, यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो इसको रब करते हैं और शुरू करते हैं यूलर सब्स्टिट्यूशन। ये नेक्स्ट आगे अब ये यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो यूलर सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन ये है रैशनल फंक्शन और एक रूट ओवर क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक अगर है तो उसके लिए अलग अलग केसेस होते हैं। ये जो फॉर्मेट है, एक बात और भी बता देता हूँ, इस फॉर्मेट से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और सुपर सब्जेक्टिव भी बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि सॉरी केसेस देखते हैं। पहला, अगर मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम लोग t इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इंटू रूट ए सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है अपनी मर्जी है, या कभी कभी ऑब्जर्वेशन भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि प्लस सॉल्व करने पे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए या माइनस लेने पे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। और इन केस अगर a पॉजिटिव ना होकर c पॉजिटिव है तो फिर tx इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर c लिया जाएगा। प्लस लेना है कि माइनस, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों से ही सॉल्व होकर आएगा आंसर। और अगर ये क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन है मान लो और उसका रूट अल्फा बीटा है तो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कर लेंगे और वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x माइनस अल्फा इंटू टी या x माइनस बीटा इंटू टी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ये इसके करस्पॉन्डिंग दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये x प्लस रूट ओवर, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 15। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जिसमें a भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये ऑब्जर्व करके हम लोग काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हमने रूट ओवर, जरा ध्यान से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, a का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, दोनों पॉजिटिव है। तो हम ये भी पुट कर सकते हैं क्या, t इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, a की जगह 1, ये और ये भी पुट कर सकते हैं। सॉल्व दोनों से होगा, c भी 1 है। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हमें किसको लेने में फ़ायदा होगा ज़्यादा। भाई इसके साथ प्लस x है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ tx है, तो इससे हम लोग सिंप्लीफाई ना करके अगर ये वाला लेते हैं और इसमें लेने के साथ साथ एक चीज़ और देखो, अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे माइनस लोगे तो ये रिजल्ट इधर आ गया, ये पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, t में। एक बात इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे। अगर कुछ भी नहीं तो फिर नॉर्मल किसी को भी लेके सॉल्व करोगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है, dx ऐसे नहीं निकालोगे, dx क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। ये जैसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अब x की वैल्यू, तो 2tx इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 या फिर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। और अब dx अपॉन dt यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो dx इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, जरा ध्यान से देखो, 1/2 मैंने बाहर कर लिया है, इसको ब्रेक करोगे तो t आएगा ना, तो ये प्लस 1 हो गया। यहाँ से आएगा 1/t, उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dt। तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये i इक्वल टू ये t टू द पावर 15 अपॉन, इसके प्लेस पे जो वैल्यू जाएगी ये क्या जाएगी, t माइनस एक्स, और dx की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर dt, एक ही कैंसिल होकर 13 हो जाएगा। और अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये i इक्वल टू टी टू द पावर 13 टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन 2, और अब ये i इक्वल टू
तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा 2 और ये भी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t बन जाएगा। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू टी टू द पावर 14 dt। तो यहाँ से t टू द पावर 15 अपॉन 15 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो वेयर t इक्वल टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, ये इसका फैक्टर आ गया, माइनस साइन अंदर कर लूँ तो ये 5 माइनस एक्स इंटू दिस हो गया। और अब उन्होंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक लिखा, तो रूट ओवर क्वाड्रेटिक और इंटू दिस। अब ये जो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कैसे है, एक बाहर निकाल लो भाई, स्क्वायर लिख दिया उधर, तो बाहर एक क्वाड्रेटिक और रूट में क्वाड्रेटिक, ऐसा ही तो लिखा दिखा, और इसका ये फैक्टर हो रहा है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रूट ओवर 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या करना है, कोई एक फैक्टर ले लेना है। कौन सा फैक्टर लेना है, अपनी मर्जी है। मान लो मैंने ये ले लिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2, तो x इक्वल टू और फिर dx अपॉन dt इक्वल टू और यहाँ से क्या आएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 10t क्यूब प्लस 10t, यहाँ से क्या आ जाएगा 10t क्यूब माइनस 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 14t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आ गया dx इक्वल टू 14t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर dt, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। इसको क्या लिख सकते थे, जो अभी बताया हमने, इंटीग्रेशन dx, ये क्या आ जाता 7x माइनस 10 एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये सीधे आ जाएगी, ये जो आगे लिखा हुआ है इसका फैक्टर 5 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू टी। अब हर जगह पहले यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू पुट होगी और साथ में किसकी वैल्यू पुट होगी, dx की। तो 5 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 dx और ये स्क्वायर हो गया।
x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5, x की जगह 5t² - 2 अपॉन t² + 1 होल ऑफ स्क्वायर, 5t² - 2 अपॉन t² + 1 - 2 और ये t dx की जगह 14t अपॉन t² + 1 होल ऑफ स्क्वायर dt। नॉर्मली अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 14t dt अपॉन 3 अपॉन t² + 1, ये होल ऑफ स्क्वायर, ये चूँकि होल ऑफ स्क्वायर, और जो 3 बच रहा है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 9, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3t² 3t²। एक छोटा सा इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ +2 होगा, डिफरेंशिएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये +2 +4 हो जाएगा, ये 60, ये 60, ये आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ से इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नाइन आ गया, और ये कितना आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या t² + 1 इंटू टी, और ये t² + 1 होल ऑफ स्क्वायर, तो t² + 1 होल ऑफ स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक t से t कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली i = 2/9, और ये अपॉन में क्या है, ये t² + 1 अपॉन t² dt, और देन अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो ये i = 2/9 ब्रैकेट स्टार्ट t - 1/t प्लस c, तो 2/9, और अब t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो यहाँ से देख लो भाई t की वैल्यू क्या, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, तो t = √x - 2 अपॉन 5 - x, यहीं पे लिख देते हैं, where t = √x - 2 अपॉन 5 - x, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब जाके ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अच्छा एक बात और बताएं कि यहाँ से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे हम लोगों ने इतना तो कर लिया, अभी सोचो कि ख़त्म हुआ, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा, आगे इंजीनियरिंग करने जाओगे तो और आगे इसके आगे पढ़ने को मिलेगा। अच्छा दूसरी बात ये कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक खास बात और होती है, इसको कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, और बहुत अच्छे से अच्छा स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। बात इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसने सब्स्टिट्यूशन सही यूज़ किया है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन सही नहीं यूज़ होगा तो कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि इसको बहुत वीक से वीक स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है, और बहुत होशियार से होशियार, बहुत तेज स्टूडेंट है तो भी नहीं सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं, इसमें हम लोग का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं, इस बात के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि जो अभी जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, उनमें होता क्या है कि एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन को हमें सर्च आउट करना होता है। एक यानी कि एक थोड़ा आईक्यू का यूज़ करके, एक स्ट्रॉन्ग आईक्यू का यूज़ करके एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इनिशियल वाले जो इंटीग्रेशन है उनके फॉर्मेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मान के चलिए कि आप हम लोग को जो है 8 तक के फॉर्मेट, मतलब नंबरिंग अगर करोगे तो वहाँ पर उनके हिसाब से 8 तक के जो फॉर्मेट हैं वो, और लेक्चर में अगर बात करें तो हम लोग को लेक्चर नंबर 7 तक के फॉर्मेट पूरे बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए।
तो ये था हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और एक आखिरी लास्ट पॉइंट ये है कि एक ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत से आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही आंसर होगा। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे ये पूरा काम कंप्लीट हो गया तो कभी कभी एक इस तरीके से भी क्वेश्चन कोई लिख देता है तो वो भी सॉल्व होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन लिख देता है? मान लो कि हमने एक आइडिया दे रहे हैं कि d के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या x लिखा है। मान लो किसी ने हमसे ऐसा लिख दिया d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन करो, तो याद रखेंगे इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। क्या d के अंदर जो लिखा है उसको t ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सीधे इक्वेशन जो वैल्यू आई है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt अपॉन, और अब एक्स स्क्वायर की जगह t माइनस 1 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा dt अपॉन t प्लस 4, और ये सिंपल लॉग के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो लॉग t प्लस 4 प्लस c, और अब t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर इस तरीके से कोई चेंज करता है तो याद रखना t लेके इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और एक बात और है, जैसे मान लो किसी ने इस इंटीग्रेशन को लिखा, एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखा, अब हमने कहा इसको इंटीग्रेशन करो, इसको सॉल्व, तो याद रखो यहाँ पे अब जैसे दिख रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि t इक्वल टू साइन एक्स ले लेंगे तो dt इक्वल्स टू कॉस एक्स dx आ जाएगा। तो यहाँ से dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो लॉग t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, ये लिख दिया और t की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर सब लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे ये स्कूल लेवल पे क्वेश्चन है तो इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल ठीक जो है चलेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन में कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये आंसर अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम लोग को मिला एक्चुअल में वो डोमेन में डिफाइन ही नहीं है। कैसे भाई, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो साइन स्क्वायर एक्स इसका मिनिमम वैल्यू तो ये होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, तो दैट मीन्स कि ये डोमेन में डिफाइन ही नहीं, और जब डोमेन में डिफाइन नहीं तो इसका आंसर एग्जैक्टली आंसर क्या होगा 5। बस ये आखिरी की 2 बातें ध्यान रखनी है। कंपटीशन के हिसाब से ये सही है, अदरवाइज स्कूलिंग में ये सही है। तो अब जाके हम लोग का ये चैप्टर का काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।